स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 है सामाजिक न्याय। कल मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी कि जो सामाजिक न्याय है वो क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, और मैंने प्लेटो और सुकरात की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में कल आपको बताया था कि जो सुकरात के द्वारा न्याय की जो परिभाषा दी गई है उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, आज हम करेंगे समानुपातिक न्याय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके काम कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। इसलिए अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम को करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का, उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठीक है बेटा। बहरहाल समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर के अंक दिए जाएं, क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सब ने एक ही परीक्षा दी है। तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ आप ज़्यादा यह उचित समझेंगे कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और संभव हो तो इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार ही अंक दिए जाएं। दूसरे शब्दों में, सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हताओं के अनुपात में पुरस्कृत करना। अधिकांश लोग सहमत होंगे। यूं तो लोगों को समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे, अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे खनिकों, कुशल कारीगरों और पुलिस कर्मियों को कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पेशों में लगे लोगों को सदैव वह पारिश्रमिक नहीं मिलता जो समाज के कुछ अन्य लोगों को होने वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। देखे बेटा, कुछ विशेष ज़रूरतों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। शारीरिक विकलांगता को, उम्र को, अच्छी शिक्षा को या स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने होने को। ठीक है, जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता। माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने वाले और उत्पादक जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का जो ढांचा होता है वो ज़्यादा सुविधाओं से वंचित लोगों से हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने पर परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं बल्कि एक असमान समाज होगा। हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से होता है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस तरह न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस ने संकेत दिया है कि सरकारें कभी न्याय के उपरोक्त 3 सिद्धांतों समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशलों को मान्यता देना और ज़रूरतों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस करती है। ठीक है, अब देखें, देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे न्याय के किस सिद्धांत पर बल देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है
कि वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक जो स्टूडेंट है वो दूसरे से कह रहा है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी रहती है। न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रखती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है। बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बांधी रहेगी तो लोगों की विशेष ज़रूरतों को कैसे देखेगी, यानी कि जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता है, जिन लोगों को, उनको कैसे देखेगी न्याय करते हुए कि उनको इस तरह की जो विशेष सहायता है उसकी आवश्यकता है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायपूर्ण बंटवारा। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है और इससे कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से है, चाहे यह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर, समूहों के अंदर या व्यक्तियों के बीच। यदि समाज में गंभीर सामाजिक आर्थिक असमानताएं, तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिससे नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। इसलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामले में भी कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है कि अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास करे, स्वयं को अभिव्यक्त करे। उदाहरण के लिए हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया है। यह सुनिश्चित किया गया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से न रोका जाए। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार कानून लागू किए हैं। समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा और नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए? यदि हाँ, तो ये कैसे संभव है? तो इन मामलों में भिन्न भिन्न समाज में उग्र भावावेश पैदा करती हुई विचारधारा है। लोग मानते हैं कि उनके और उनके परिवार का भविष्य जो है दांव पर लग जाएगा। क्रोध और हिंसा में ऐसे मामले याद आते हैं जो कभी हमारे देश के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण के प्रस्तावों से फूटते रहे हैं। बहरहाल, राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझदारी के आलोक में हमें ठंडे दिमाग से इन मुद्दों की जांच परख करने में समर्थ होना चाहिए कि क्या वंचितों की सहायता के लिए योजनाएं न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी मानी जा सकती हैं। तो यहाँ राजनीतिक दार्शनिक है जॉन रॉल्स, उनके द्वारा न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर चर्चा की गई है और उन्होंने बताया कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सहायता देने की ज़रूरत स्वीकार करने के लिए युक्तिपरक औचित्य हो सकता है। तो इसके बारे में जो रॉल्स रॉयल हैं उनके सिद्धांत के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।